प्रिय मित्रों, आज मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा जो मुझे कोरा ने फॉरवर्ड किया है। मैं उत्तर कोरा के ऊपर देता उससे पहले किसी और बंधु ने उसका उत्तर दे दिया जो लगभग वैसा ही था जैसा कि मैं उत्तर उसका देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने विचार को आपके समक्ष रखूं। ये प्रश्न था डुअल पर्सोना और नार्सिसिस्ट की डुअल पर्सनैलिटी के बारे में। किसी पाठक ने ये पूछा था कि क्या एक नार्सिसिस्ट डुअल पर्सनैलिटी या डुअल पर्सोना रख सकता है कि नहीं। इसका उत्तर है हाँ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति प्राय हमेशा ही एक से ज़्यादा व्यक्तित्व रखता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक वही हाल नार्सिसिस्ट का होता है। वह दो व्यक्तित्व या दो से ज़्यादा व्यक्तित्व का भी मालिक हो सकता है, जो आम लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक है, या जिन लोगों से वो संपर्क में आता है उनको दिखाने के लिए एक व्यक्तित्व है, और उसका असली व्यक्तित्व कहीं पीछे छुपा हुआ है। जो सामने आपके आता है वह एक बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंट और करिश्मेटिक उसका चरित्र आपके सामने नज़र आता है उन लोगों के सामने जो उससे ज़्यादा संबंधित नहीं हैं, या जिनसे उनको आज की स्टेज पे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आम लोगों के लिए सामाजिक दृष्टि से वह अपना एक व्यक्तित्व रखता है। इसके अलावा उसका एक व्यक्तित्व और है। पहले वाले व्यक्तित्व में जैसा मैंने कहा, वो अपने आप को बहुत में एक चार्मिंग पर्सनैलिटी के रूप में दिखाता है। बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत अच्छा ड्रेसअप रखता है, बहुत अच्छे जूते पॉलिश किए होंगे, मेकअप बहुत ही अप टू डेट होगा, या जैसा उनको अच्छा लगता है उतना ही मेकअप उसमें होगा। लेकिन वो अपने चेहरे मोहरे के प्रति अत्यधिक जागृत होंगे। उनमें बहुत कॉन्फिडेंस की मात्रा होती है। हमेशा ही दिखता है कि जैसे कोई भी कार्य है वो उसको कर लेंगे। कोई भी इमोशंस उनके चेहरे पे नहीं आता सिवाय कॉन्फिडेंस के। और तीसरा उनकी जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही करिश्मेटिक होता है, बहुत ही आकर्षक होता है, बहुत ही प्रभावित करने वाला होता है, और बहुत ही अच्छा दिखने वाला होता है। सबसे बड़ी बात अच्छा दिखने वाला होता है, प्लीजिंग होता है, और लोग उस व्यक्तित्व को हमेशा याद करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि क्या अच्छा उसका व्यक्तित्व है, भी वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। और सजने संवरने, कपड़े पहनने का हर चीज़ बहुत ही प्रोपोर्शनेट और बहुत ही अच्छी तरीके से सेलेक्ट की होती है। यानी कि हर दृष्टि से वह चार्मिंग दिखाई देता है। लेकिन इस चरित्र के पीछे उसका एक और भी चरित्र है जो अंधकार में है, जो आपको दिखाई नहीं देता, जो बहुत ही छुपा हुआ है, जो बहुत ही लोगों को प्रताड़ना देने में विश्वास करता है, और वह बहुत ही एब्यूजिव है, दूसरों को कष्ट देने वाला,
दूसरों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाला, दूसरों को यूज़ करने वाला, बिल्कुल अंधकारमय व्यक्तित्व उसका रहता है, जिसको हम उसका प्राइवेट पर्सोना कहते हैं। तो यानी कि एक पर्सोना तो उनका वो हुआ जो आपको सामने दिखाई देता है, जो पब्लिक पर्सोना जिसे कहते हैं। तो पब्लिक पर्सोना में तो वह बहुत ही आकर्षक व्यक्ति वाला है, और दूसरे प्राइवेट मीन्स पर्सोना में, व्यक्तित्व में, वह बहुत ही अब्यूज़ करने वाला, धोखा देने वाला, बहुत ही झूठ बोलने वाला, और बहुत ही गंदा और बिल्कुल अनफेथफुल और बहुत ही कष्ट देने वाला व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्तित्व जिसको आप किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से प्यार नहीं कर सकते, सिवाय नफरत और घृणा के आपके मन में कुछ भी पैदा नहीं होगा इस दूसरे व्यक्तित्व को जानने के बाद। पहले व्यक्तित्व से, जो पब्लिक पर्सोना है, उससे आप प्रभावित होंगे, और जो उनका प्राइवेट पर्सोना है वो बहुत ही घृणित होगा। तो इस तरह से एक डुअल पर्सोना के, यानी कि दो पर्सोना के मालिक होते हैं, या वो अपना रखते हैं, और इसीलिए अक्सर वह दूसरों को धोखा देने में सफल होते हैं। क्योंकि जब अनजान व्यक्ति से वो मिलेंगे तो बहुत ही चार्मिंग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, करिश्मेटिक होंगे, और पब्लिक के सामने वो बहुत ही सुंदर दिखने वाले, बड़े सुचारू रूप से हर चीज़ करने वाले, मीठा बोलने वाले भी, मुस्कुराहट भी रखने वाले होंगे। वो आपको क्षण मात्र में ही प्रभावित कर देंगे, और देखने में एक आपको ऐसी इमेज मिलेगी कि जैसे आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिल रहे हैं, और आपकी बहुत सी जागृत हो जाएंगी इच्छाएं उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा, जो उसका अपना जो असली चेहरा है, जो उसका प्राइवेट पर्सोना है, वह अत्यधिक अंधकार में, गंदा, धोखे से भरीपूर्ण, और सिवाय घृणा, नफरत और अब्यूज़ के, कष्ट देने के सिवाय और दूसरों का उपयोग करने के सिवाय उस व्यक्तित्व के पास में कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों पर्सोना आपको एक ही व्यक्ति में दिखाई देते हैं, और वह व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट। यानी कि हर नार्सिसिस्ट दो प्रकार के अपने पर्सनालिटीज रखता है, अपने व्यक्तित्व रखता है। एक है पब्लिक पर्सोना, जो जैसे मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो बहुत चार्मिक है, करिश्मेटिक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एश्योर्ड है ना, और जो हर चीज में सक्सेसफुल होने का दिखावा करता है, सक्सेसफुल हो या ना हो, पर दिखावा जरूर करेगा सक्सेसफुल होने का, और अक्सर वह सक्सेसफुल हो भी जाता है, वो अपने उद्देश्यों को एकम्प्लिश भी कर देता है, क्योंकि उसकी एकम्प्लिश करने के लिए उसके पास एक दूसरा पर्सनल व्यक्तित्व भी है, और वो अपने अचीवमेंट्स को बहुत ही एग्जैगरेट करता है। मैं रिपीटिशन इसलिए कर रहा हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि वह अपने अचीवमेंट्स को बार बार, जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसको बार बार उसका चर्चा करेगा, उसको बताएगा, और बताने के बाद आपसे प्रशंसा भी मांगेगा। रादर इस व्यक्ति को हर दम एडमिरेशन और अटेंशन चाहिए ही। वो आपके प्रशंसा और आपके ध्यान के बिना
जीवित नहीं रह सकता। तो हर क्षण उसको आपसे प्रशंसा चाहिए, आपसे अटेंशन चाहिए। ये उसकी ऑक्सीजन है। और ये सारा जो उसका व्यक्तित्व उसने बना रखा है आपके सामने, वह वही प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है। इस प्रशंसा के बिना तो वह नष्ट हो जाएगा। प्राइवेट पर्सोना जबकि उसका बहुत ही सेंसिटिव है, खास करके क्रिटिसिज्म को। ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं सह पाते। आप थोड़ी सी बुराई करेंगे या गलती निकालेंगे या कोई कमी की बात बताएंगे तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा ही नहीं, कभी कभी बहुत रेज की स्थिति में चले जाएंगे। रेज मीन्स बहुत अधिक गुस्सा, अनकंट्रोलेबल गुस्सा, जिसपे वो हाथ पैर भी चलाना शुरू कर सकते हैं। कोई चीज़ पास में पड़ी उसको आप पे फेंक भी सकते हैं। जैसे अपन रोड रेज कहते हैं, गाड़ी टच कर गई थोड़ी सी, एक्सीडेंट हो गया तो दोनों लड़ पड़े, रेज कहा जाता है उसको। तो वो थोड़े से क्रिटिसिज्म पे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी रेस में भी चले जाते हैं, अत्यधिक गुस्से में जाकर के, और दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं। उनकी हर आदत और उनका हर कहा वाक्य कहने का उनको अधिकार है। वो ऐसा मानते हैं कि मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ और जो कहता हूँ मैं, उसका कहने को मेरे को अधिकार है। और उसी तरह से मुझे अपनी डिमांड्स पूरी करवाने का भी लोगों से अधिकार है। तो ये लोग डिमांडिंग के साथ साथ एंटाइटल्ड होते हैं। एंटाइटल्ड मीन्स वो इस बात को समझते हैं कि इसको करवाना या इस काम में मेरा काम दूसरों से लेना या दूसरों से काम करवाना या दूसरों का उपयोग करना अपने लिए, यह उनका अधिकार है। वह अत्यधिक मैनिपुलेटिव होते हैं। हर वक्त उनका दिमाग मैनिपुलेशन के लिए सोचता रहता है, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर। और मैनिपुलेशन के साथ साथ जिन लोगों को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं उन पर अपना अधिकार जमाने में, संपूर्ण अधिकार जमाने में भी विश्वास करते हैं। क्योंकि जब आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं तो उन पे आप अधिकार रखते हैं, तभी तो उनको मैनिपुलेट करेंगे। यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाने में, लोगों से अपने काम निकलवाने में, या लोगों को अपने उपयोग के लिए अच्छे या बुरे उपयोग, ये उनको, इसमें कोई उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता। वो तो सिर्फ दूसरे व्यक्तियों को मैनिपुलेट करके उसका उपयोग करना समझते हैं और जानते हैं, और वो इसके अधिकारी भी अपने आप को समझते हैं। और पूर्ण कंट्रोल, जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी विसिनिटी में उनके व्यक्ति हैं, उनके ऊपर उनका पूर्ण कंट्रोल रहना चाहिए। सबकी कमांड उनके पास ही होनी चाहिए। वो कभी भी किसी को भी किसी बात पे भी डिवैल्यू कर सकते हैं। इंसल्ट करना या डिवैल्यू करना या उसको डिसमिसिव करना, तुम कुछ नहीं हो, यानी किसी भी व्यक्ति को कभी भी वो डिसमिसिव, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेकार हो, यह सिद्ध कर सकते हैं। ये सारे लक्षण उनके प्राइवेट पर्सोना के हैं। यानी कि प्राइवेट डीलिंग में तो वो इस तरह के हैं, लेकिन सोशल डीलिंग में जैसे मैंने बताया वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यानी कि सोशल पर्सोना उनका बिल्कुल अलग है। दूसरे लोगों के लिए उनका परफॉर्मा, आम लोगों के लिए उनका पर्सोना बिल्कुल अलग है। वो तो एक अच्छे व्यक्ति का है। और प्राइवेट में जिन व्यक्तियों का वो उपयोग कर रहे हैं, जो उनके टारगेट्स हैं या उनकी सप्लाई हैं या उनके साथ में रह रहे हैं या उन पे निर्भर हैं, उनके लिए उनका दूसरा व्यक्तित्व है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट व्यक्तित्व या प्राइवेट पर्सोना। अब सोचने की बात यह है कि यह डबल पर्सनैलिटी या डबल पर्सोना इन नार्सिसिस्ट लोगों में क्यों एग्जिस्ट करता है। नंबर 1,
नार्सिसिस्ट का सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ बहुत ही फ्रजाइल होती है, या ना नहीं होती है, या बिल्कुल ना के बराबर होती है। उनमें सेल्फ वर्थ की बहुत अत्यधिक कमी होती है। इसके कारण वो एक ऐसा पब्लिक पर्सोना बनाते हैं जो उनके ईगो को प्रोटेक्ट कर सके। उनको मालूम है कि वो बहुत ही एक कमज़ोर, अज्ञानी, अनपढ़ गंवार की तरह है। उनको कुछ पता नहीं है अपने विषय के बारे में, जो विषय वो के एक्सपर्ट हैं, या अगर वो कोई काम कर रहे हैं, या अपनी सामाजिक व्यवहार में भी उनको पता होता है कि वो कुछ नहीं है, वो उनको नहीं आता है, वो उसमें फेलियर है। लेकिन उनका ईगो सातवें आसमान पे है। वो तो अपने आप को एंटाइटल्ड समझता है कि मैं तो हर चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए वो अपने ईगो को छुपाने के लिए कि कोई मेरी असलियत न जान जाए, और असलियत जान जाएगा तो उसके ईगो की इंसल्ट होगी, तो इसलिए उनका ईगो जो है हमेशा एक खतरे की घंटी सुनता रहता है। और सबसे ज़्यादा कष्ट होता है जब उनको क्रिटिसिज्म करे उनका। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि इसमें सेल्फ वर्थ नहीं है, उसको डर लगता है। तो उस डर के मारे वह अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह का एक आर्टिफिशियल व्यक्तित्व क्रिएट करता है, जिसको हम सोशल पर्सोना कहते हैं। और यह सारा पर्सोना या व्यक्तित्व उसका सीखा हुआ होता है, कुछ भी उसमें नेचुरल नहीं होता। क्योंकि नेचुरल जब वो पैदा होता है या उसके बाद उसकी परवरिश होती है, तो उसका जो व्यक्तित्व है, सोशल व्यक्तित्व, पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाता है। वो लोगों से फिर सीख करके, कोई दुखी है तो क्या बात करनी है, कोई खुश है तो उसको क्या जवाब देना है, थैंक यू कब कहना है, कैसे कब चलना है, हर चीज़ वो सीखता है, लर्न करता है दूसरे लोगों से। उसमें कोई उसके स्वयं के इमोशंस नहीं है, स्वयं की लर्निंग नहीं है, स्वयं का कोई स्वभावगत उसके साथ संबंध नहीं है। उसने तो दूसरे को देखा है कि भी ऐसी बात कहने पे थैंक यू कहना होता है, तो थैंक यू कहता है, उस थैंक यू के साथ में कोई इमोशन लगा हुआ नहीं है। तो इस तरह से उसका क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, जो क्रिटिसिज्म उसके ईगो को हर्ट करेगा, और क्रिटिसिज्म तब होगा जब आपकी कमजोरी पकड़ी जाएगी, तो आप उसको छुपाने के लिए एक